दोस्तों पिछले 22 सालों का डाटा देखेंगे हम लार्ज कैप फंड का कि पिछले 22 सालों से जो लार्ज कैप फंड हैं वो किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले 22 सालों में क्या हो सकता है। तो उसी को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो सेबी के अनुसार जो लार्ज कैप फंड कैटेगरी बनाई गई है उस फंड कैटेगरी के लिए जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अपने लार्ज कैप फंड लॉन्च कर रखे हैं उन सभी ने दो ही तरह के बेंचमार्क यूज कर रखे हैं। पहला है निफ्टी 100 टीआरआई और दूसरा है बीएसई 100 टीआरआई। तो ये इनको अपना बेंचमार्क मानते हैं। तो जो भी एक्टिव लार्ज कैप फंड होते हैं वो इन बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करते हैं और ऐसे जो फंड होते हैं जो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना लेते हैं वो अच्छे फंड कहलाते हैं और जो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं वो बेकार फंड कहलाते हैं। तो आज हम पिछले 22 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे कि आखिर ये फंड किस तरह से काम कर रहे थे, कितना रिटर्न इन्होंने दिया है। देखो जो निफ्टी 100 इंडेक्स है उसका चार्ट हम देखेंगे कि उस चार्ट ने किस तरह से बिहेव किया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि निफ्टी 100 इंडेक्स, ये निफ्टी 100 इंडेक्स है, इसका चार्ट है, ठीक है, और ये मंथली टाइम फ्रेम है। और मंथली टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये जो इंडेक्स था वो शुरू हुआ था 1 जनवरी 2003 को और इसकी जो बेस्ट प्राइस रखी गई थी वो थी 1000 रुपये। अब 1000 रुपये से बढ़ता 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 आज आप देखें तो लगभग 27,000 रुपये का इसने हाई बना चुका है। अब हम यदि देखें यहाँ पे इसकी जनवरी 2025 का डाटा, तो ये जनवरी 2025 है और इसमें जो इसने प्राइस हिट करी है जनवरी 2025 में वो है 24,000 रुपये। तो 1000 रुपये से 1 जनवरी 2003 को ये इंडेक्स शुरू हुआ था और 2025 जनवरी 2025 में इसकी प्राइस हो गई 24,000। तो आप देखोगे यहाँ पे 24 गुना प्राइस हो चुकी है। तो हम ये देखते हैं कि देखो कितने वर्ष हो चुके हैं। तो हम इस टाइम फ्रेम को मंथ की जगह 12 मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि 12 मंथ में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको एक कैंडल 1 साल की देखने को मिलेगी। तो अब आप यहाँ पे देखना कि तो अब आप यहाँ पे देखना कि 1 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक कितने साल हो गए। तो आप यहाँ पे देखोगे 22 बार, मतलब 22 कैंडल दिखा रही है। 22 कैंडल, एक कैंडल 1 साल की है तो 22 कैंडल हो गई, मतलब 22 साल हो गए। तो 22 साल के टाइम फ्रेम को हम देखते हैं कि 22 साल में इस फंड ने कितना रिटर्न बनाया है, ठीक है। अब इसका हम ये भी देखते हैं कि इसने कितना % रिटर्न बनाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे और यहाँ तक इसको लेके चलोगे तो आप देख सकते हो कि लगभग 2300% का रिटर्न बना है, ठीक है। अब इसका जो रिटर्न है वो हम CAGR में देखते हैं कि CAGR में कितना रिटर्न बना है। CAGR, तो CAGR में कितना रिटर्न बना है उसके लिए हम एक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, CAGR कैलकुलेटर, ठीक है। CAGR का मतलब यही होता है कि हर साल इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो देखो ये जो CAGR कैलकुलेटर है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो देखो ये फंड 1000 रुपये से शुरू हुआ था तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, 1000 रुपये हो गया। मान लो आपने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जब ये लॉन्च हुआ था। उसके बाद में फाइनल इन्वेस्टमेंट, तो लास्ट इन्वेस्टमेंट जो हुआ है या लास्ट जो प्राइस है वो हो गई 24,000, क्योंकि 22 सालों का हम डाटा देख रहे हैं। तो 24,000 लास्ट प्राइस हो गई और इनिशियल प्राइस हो गई इसकी 1000, ठीक है। 1000 रुपये से 24,000 रुपये आ गया। ड्यूरेशन कितनी हो गई, 22 साल। तो यहाँ पे हम 22 साल, तो यहाँ पर हम 22 साल लगा देते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो CAGR रिटर्न आया है वो आया है 15.54%। तो जो CAGR रिटर्न हो गया वो हो गया 15.54%।
तो ये CAGR रिटर्न बना है, मतलब हर साल 15.5% का रिटर्न इस इंडेक्स ने दिया है। और ये इंडेक्स क्या है? एक बेंचमार्क है। इस बेंचमार्क को कौन फॉलो करता है? इंडेक्स फंड फॉलो करते हैं, और जो एक्टिव फंड है वो फॉलो करते हैं। अब इंडेक्स फंड है वो तो इसके बराबर ही रिटर्न बनाएंगे, लगभग 15.5% का ही, ठीक है, या इससे थोड़ा सा कम बनाएंगे। लेकिन जो एक्टिव फंड है वो इससे ज़्यादा ही रिटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जैसे 15.5% है, तो वो लगभग 16% 17% के आसपास रिटर्न बनाएंगे। लेकिन एक और बात है यहाँ पे, ये जो इंडेक्स है ये केवल इंडेक्स ही है, इसमें ना तो कोई डिविडेंड जुड़ा हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा जो रिटर्न बना है वो नहीं जुड़ा, तो इसमें डिविडेंड इंक्लूड नहीं है। जिस इंडेक्स में डिविडेंड इंक्लूड रहता है उसके आगे आपको TRI, टोटल रिटर्न इंडेक्स, TRI लिखा हुआ मिलेगा। तो उसको हम यदि देखें तो ये 15.5 की जगह आपको 16.5 या 17% ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गई पिछले 22 सालों का डाटा, कि पिछले 22 साल में जो लार्ज कैप फंड हैं, या जो लार्ज कैप फंड का जो बेंचमार्क है, इंडेक्स है, जिसको फॉलो किया जाता है, उसने 15.5% का रिटर्न दिया है। अब हम देखते हैं कि आने वाले सालों में क्या होगा। तो देखो, आने वाले सालों में यदि हम देखें 15.5% का रिटर्न दे, तो देखो इसको हम करते हैं कॉपी। अब ये आया, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये एक हम लाइन, वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, हॉरिजॉन्टल, ये हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मतलब अगला जो 22 साल है वो यहाँ पर आएगा। कब आएगा? 2047 में। तो 2047 में हमारा रिटर्न क्या हो सकता है? तो देखो लगभग 2300% का रिटर्न यहाँ पे बना है। तो इतना ही 2300% का रिटर्न यदि हम यहाँ से लेकर चलें, यदि हम यहाँ से 2300% का रिटर्न लेके चलें, तो आप देख सकते हो कि क्या प्राइस होगी इसकी। 2000, 2200, 2300। तो आप देखना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाली। तो आप क्या देख रहे हो? 5,81,632। तो लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास इसकी प्राइस हो जाएगी आने वाले 22 सालों में। और आज इसकी प्राइस क्या है? आज इसकी प्राइस है लगभग 24, 25 या 26 हज़ार रुपये, जो भी प्राइस है आज की। आने वाले 22 सालों में ये प्राइस 5.5 लाख रुपए पहुंच जाएगी। तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा प्राइस हो जाएगी। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, वो इसको देखो कि यार आपको क्या लॉस होगा। आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट आज करते हो तो आने वाले 22 सालों में आपको क्या रिटर्न मिलेगा? 15.5% के रिटर्न के हिसाब से हम देखें तो 5.5 लाख रुपए की प्राइस हो जाएगी। मतलब जो चीज़ आज आप 24-25 हज़ार रुपये में खरीद रहे हो ना, वो ही चीज़ आने वाले 22 सालों में 5.5 लाख रुपए की हो जाएगी। फिर भी आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो घबराते हो। क्यों घबराते हो? क्योंकि आप एक साल में देखते हो कि अरे हमारा फंड तो निगेटिव रिटर्न दे रहा है, हमें तो लॉस हो रहा है। अरे थोड़ा सा अपना लॉन्ग टर्म होरिजन रखो, अपना टाइम होरिजन है वो लॉन्ग टर्म का रखो। यदि लॉन्ग टर्म का आप रखोगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, 24 गुना प्राइस आपको अपनी देखने को मिलेगी। ये 24 गुना तो मैंने केवल इंडेक्स की बताई है। यदि इसमें हम TRI जोड़ते हैं, मतलब डिविडेंड भी इसमें जोड़ देते हैं, तो ये 24 की जगह 25-26 गुना हो जाएगी। और यदि इसके अंदर हम एक्टिव फंड जोड़ देते हैं, मतलब एक्टिव फंड जो रिटर्न दे रहे हैं वो लेकर चलते हैं, तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगी। ये लगभग 30-35 गुना हो जाएगी प्राइस। तो आप सोच सकते हो कि कितना रिटर्न बनता है म्यूचुअल फंड में। तो जो निफ्टी 100 इंडेक्स है, इसकी हमने कैलकुलेशन कर ली कि आने वाले 22 सालों में क्या होगा और पिछले 22 सालों में क्या हो चुका है। तो अब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अब के हिसाब से देखना हो कि अब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए हम इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो हमने 12 मंथ का टाइम फ्रेम यहाँ पे ले रखा है, तो हम महीने का टाइम फ्रेम लेते हैं। तो महीने का टाइम फ्रेम लेने पर हम देखते हैं कि देखो हर साल जैसे रिटर्न यहाँ से बनता बनता आ रहा था, फिर यहाँ पे गिर गया, फिर रिटर्न यहाँ बनता आया,
फिर वापस यहाँ पे गिर गया, फिर बनता 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 रिटर्न आया, फिर यहाँ पे गिर गया। तो मतलब आप देख सकते हो कि उतार चढ़ाव तो हर साल आए हैं, हर बार उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो ये ऊपर ही गया है। तो जो लोग डरते हैं म्यूचुअल फंड में कि हमें लॉस हो जाएगा, वो ये चार्ट देख सकते हैं कि यहाँ से फंड, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 6,000 रुपये प्राइस चली गई थी और उसके बाद वो गिर के 2,000 रुपये पे आ गई, मतलब 3 गुना पैसा कम हो गया उनका। मतलब लाख रुपए था वो 30,000 रुपये रह गया, तो 30,000 रुपये रह गया तो आपको लॉस हो गया। लेकिन यदि आप यहाँ पे डटे रहो तो आप देख सकते हो कि आपकी प्राइस जो 6,000 वो भी कवर हो गई और उससे भी ऊपर जा रही है प्राइस। अब यहाँ पे 9,000 रुपये आने के बाद प्राइस गिर के 6,000 7,000 रुपये आ गई। फिर आप यहाँ पे देखोगे 2020 के आसपास जब कोरोना आया था, तो कोरोना में 12,000 की प्राइस थी, 12,500 की प्राइस थी और वो गिर के हो गई थी 7,500। तो लगभग लगभग आधी प्राइस हो गई थी। तो आधी प्राइस मतलब लाख रुपए यदि आपके यहाँ पर थे तो वो 50,000 रुपये बन चुके थे। ऐसे में लोग यहाँ पे डर जाते हैं और अपने पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन जिसका लाख रुपया यहाँ पे 50,000 रुपये हो गया, वो यहाँ पे और लाख रुपए डाल दे तो सोचो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे आप लाख रुपए डालते हो, 50,000 रुपये आपके ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हैं, तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट हैं। तो यहाँ से जब ये रिटर्न आप देखोगे तो कितना शानदार रिटर्न मिला है आपको। तो जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो तो अपना होरिजन लॉन्ग टर्म का लेकर चलो। ऐसे नहीं कि बस छोटा सा होरिजन लेके इन्वेस्टमेंट कर लिया और ये मेरे को तो लॉस हो गया, मैं तो डूब गया, ये सब चीज़ें नहीं चलती। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि हम जो एसआईपी कर रहे हैं वो तो हमारी रेगुलर चालू रहनी चाहिए। इसके अलावा जो हम लमसम पैसा डालते हैं वो बहुत ही मतलब एकदम गेम है, मतलब एक क्या बोलते हैं स्ट्रेटजी है, उससे हम अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ कि जैसे दो कोरोना में जैसे म्यूचुअल फंड यहाँ पे गिर के, जैसे कोरोना में ये इंडेक्स था यहाँ से गिर के यहाँ तक आया, तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था और यहाँ पे जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 8,000 रुपये, उसको डबल होने में कितना समय लगा। देखो आप देखो यहाँ के इसके आसपास मतलब 8,500 के आसपास जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसका पैसा डबल होने में कितना समय लगा। 8.5 दूनी 16 मतलब 17,000 के आसपास और आई जाने में कितना समय लगा। इस कैंडल पे आ गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो 17 बार का मतलब 17 महीने, मतलब लगभग लगभग 1.5 साल में आपको आपका पैसा डबल हो गया। 1.5 साल में डबल पैसा, 1.5 साल में डबल पैसा होने का मतलब समझते हो कितना ज़्यादा रिटर्न हो गया। तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाना सीखो। ऐसे नहीं कि एसआईपी चालू कर दी तो बस वो चालू है। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज़ है यदि इसको सही तरीके से आप यूज करते हो। लेकिन यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं आती, आप ये चीज़ें नहीं देख सकते हो, तो फिर आपको ऐसे इंसान की गाइडेंस में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसको ये सब चीज़ें आती है, क्योंकि वो आपका 1% 2% नहीं 5-5% तक रिटर्न बढ़ा सकता है। और आप 1% बचाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करते रहते हो अपने हिसाब से। चलो छोड़ो यार। तो आज हमने निफ्टी 100 इंडेक्स की बात करी है। आने वाले समय में हम ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, बताऊंगा कि किस तरह से इंडेक्स काम करते हैं, किस तरह से सारी चीज़ें काम करती हैं। तो अब मैं बात कर रहा था कि अब आपको लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो लेटेस्ट में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से फंड पैसा गिरना हुआ है, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है मार्केट और लास्ट यहाँ तक गिरा है। तो आप देखोगे तो 19% के आसपास मार्केट गिरा है, ठीक है। तो 19% काफ़ी अच्छा मार्केट गिर गया है। तो यहाँ पे जिसने लमसम पैसा डाला है वो आज मज़े में है। उसका रिटर्न यदि हम देखेंगे तो एकदम इस पॉइंट पे किसी ने यदि पैसा डाला है और मार्केट आज यहाँ पे आ गया तो लगभग 19% मार्केट वापस कवर कर चुका है। तो लाख रुपये यहाँ पे किसी ने डाले थे वो 1,19,000 रुपये हो चुके हैं उसके, ठीक है। और जिसने डर के यहाँ पे पैसे निकाल लिए वो दोबारा मार्केट में आने वाला है भी नहीं। वो म्यूचुअल फंड को, शेयर मार्केट को, सबको ऐसे ही बोलेगा ये तो बकवास चीज़ें हैं, ये है वो है फलाना ढीमकाना, पता नहीं क्या क्या बोलेगा। अब बात आती है कि आपको लमसम पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। तो देखो मैं तो यही कहूँगा कि
आपने बहुत लेट कर दी लमसम पैसा डालने में, आपको यहाँ पे डाल देना चाहिए था। लेकिन फिर भी यदि आप नहीं डाले हो तो ये भी कोई लेट नहीं हुई है, अभी भी मार्केट अपने हाई से नीचे ही है। तो आप लमसम पैसा डालना चाहो तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हो, क्योंकि अब ये मार्केट यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये बस आगे ही जाएगा। क्योंकि उसको आगे आने वाले 22 सालों में 5.5 लाख रुपए पर पहुंचना है। तो ऐसे थोड़ा ना वो नीचे थोड़ा गिरता रहेगा, ऐसे थोड़ा ना पहुंच जाएगा 5.5 लाख पे। तो वहाँ पर पहुंचने के लिए इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो आने वाले समय में ये प्राइस 26,000 से इसको क्रॉस करते करते 27,000 को क्रॉस करके ये ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा बढ़ने वाला है, तो लमसम पैसा भी डालो। अब इसके अलावा देखो निफ्टी 100 इंडेक्स है, इसको हम डायरेक्ट ट्रेड तो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हम निफ्टी 100 इंडेक्स की जगह हम इसका जो ETF ले लें, निफ्टी 100 का ETF ले लें, तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हम उसमें खरीदी बिक्री ये सब भी कर सकते हैं। मतलब लगभग वन डे या स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे डेली के हिसाब से हम यदि देखें तो यहाँ से मार्केट गिरा 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 यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ पे वापस ऊपर तक जाएगा। तो ये हम कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, वो चलो बाद में बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो यदि आप ऐसी ही और भी नॉलेज लेना चाहते हो, और भी जानकारी चाहते हो, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में आगे आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।